हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने देखा था कॉगिंग और क्रॉलिंग, दो तरह का फिनोमेना कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बच्चों, वो है हमारे टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। हमारे इंडक्शन मोटर में दो तरह के टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है नो लोड टेस्ट। दूसरा जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो हमारा होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, दो टेस्ट हमको अपने इंडक्शन मोटर में करने होते हैं। जो हमारा नो लोड टेस्ट है वो हम लोग करते हैं रोटेशनल लॉस फाइंड आउट करने के लिए, और जो हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट है वो हम लोग कंडक्ट करते हैं कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग आज देखेंगे एफिशिएंसी रोटर की क्या होती है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में बच्चों हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कौन सा, नो लोड टेस्ट हमारा होता है। और ये नो लोड टेस्ट जो होता है हमारा, ये जो टेस्ट है इंडक्शन मशीन में हम इसको क्या बोलते हैं, नो लोड टेस्ट। और ये एकदम सिमिलर किसकी तरह होता है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ये होता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। और ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो इंडक्शन मशीन में होता है, ये किसके सिमिलर होता है, ये सिमिलर होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, जो हम करते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, सिमिलर टू ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये जो है हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ये सिमिलर होगा किसके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। जो हमारा नो लोड टेस्ट है इंडक्शन मशीन का, वो हमारा कैसा होता है, वो ओपन सर्किट टेस्ट की तरह होता है ट्रांसफार्मर के। और जो हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह होता है ट्रांसफार्मर के। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे पहला देखेंगे कौन सा बच्चों, नो लोड टेस्ट हम अपना देखेंगे। नो लोड टेस्ट में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा था, एक इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आप लोगों को बनवाया था, याद होगा आप लोगों को। ये एक इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आप लोगों को बनवाया था। ये क्या था हमारा R1, ये क्या था X1, ये था हमारा X2 डैश, ये था हमारा R2 डैश बाई S, और ये क्या था XM, जो कि है नो लोड ब्रांच, जिसमें से हमने RC को और रेजिस्टेंस को क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। अब हम यहाँ नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसको कौन सा वोल्टेज दिया बच्चों, मैंने इसमें एक नो लोड वोल्टेज सप्लाई किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक नो लोड करंट फ्लो हुआ। ठीक है, अब जब हमारी मोटर किस पे घूम रही है, नो लोड पे, जब उस पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो लोड कनेक्ट होने की वजह, ना कनेक्ट होने की वजह से जो हमारी स्पीड क्या होगी, वो होगी हाई, और जो हमारी स्लिप होगी वो क्या होगी, स्लिप की वैल्यू जो होगी बच्चों वहां यहाँ पे होगी लो। तो जो हमारा R2 डैश बाई S की वैल्यू है, ये क्या होगी, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट will flow through the R2 डैश बाई S ब्रांच। ये जो हमारी R2 डैश बाई ब्रांच है, जो कि वेरिएबल है क्योंकि ये स्लिप पे डिपेंडेंट है, इसमें जो हमारा करंट, ये वाला करंट फ्लो होगा, ये ना के बराबर करंट हमारा फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि R2 डैश बाई S की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू हमारी कम है और स्पीड हमारी बहुत ज्यादा है। मशीन की स्पीड हमारी किस लिए ज्यादा है, स्पीड हमारी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी जो मशीन है वो नो लोड पे काम कर रही है, उस पर भी हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, तो हमारी स्पीड अपनी कांस्टेंट स्पीड पे घूम रही है। उसकी स्लिप क्या है, स्लिप उसकी बहुत कम है। स्लिप कम होने की वजह से ये जो R2 डैश बाई S की वैल्यू है बच्चों, ये बहुत बढ़ जाएगी। इसके बढ़ने से एक बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होगा किस ब्रांच से,
R2 डैश बाई S ब्रांच से एक बहुत कम अमाउंट का करंट फ्लो होगा। इसके बाद हम इस सर्किट को दोबारा जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। अब जो डायग्राम हम अपना इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे उसमें जो हमारी R2 डैश बाई S ब्रांच है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम अपना इंपीडेंस, वोल्टेज, पावर और करंट सब निकालेंगे कि हमारा क्या आ रहा है जब हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेग्लेक्ट R2 डैश बाई S ब्रांच, ये ब्रांच को हमने क्या कर दिया बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो सर्किट बचा वो कैसा बचा, ये जो सर्किट आया, अब हमारे पास ये सर्किट बचा जिसमें ये हमारा R1 है, ये X1 है, ये X2 डैश है, ये XM है और यहाँ हमारा क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ हम लोगों ने कौन सा वोल्टेज दिया है बच्चों, नो लोड वोल्टेज, जिसकी वजह से यहाँ कौन सा करंट फ्लो होगा, नो लोड करंट फ्लो होने लगेगा। ये आपको समझ आ रहा होगा, जब हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये हमारा पार्ट कैसा हो गया, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन हो गया तो ये जो करंट फ्लो करेगा, ये पूरा का पूरा करंट कहां चला जाएगा, इस ब्रांच में चला जाएगा। और यहाँ कितना करंट हमारा जाएगा, 0, क्योंकि वहां हमारा सर्किट क्या है, ओपन है। तो ओपन की कंडीशन में करंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा जो करंट चला गया ये उधर चला गया। अब यहां से अगर हम अपना नो लोड इंपीडेंस निकालेंगे तो नो लोड इंपीडेंस की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बच्चों, हमारी R1 प्लस J XM X1 प्लस XM, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, इसको हम लोग नाम देंगे नो लोड इंपीडेंस। ये हमारी नो लोड इंपीडेंस की वैल्यू आई। तो जब इधर करंट जा ही नहीं रहा तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो हमारे पास सिर्फ इतना सर्किट बचेगा। इतने सर्किट का जब हमने ये इंपीडेंस निकाला बच्चों तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, R1 प्लस J X1 प्लस XM हमारे पास वैल्यू आई। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, अब हम लोग यहां से निकालेंगे पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I स्क्वायर R। अब यहाँ जो हमारा करंट है वो कौन सा है, नो लोड करंट। जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब जब हम यहाँ से रिएक्टेंस की, नो लोड रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी, एक सेकंड रुकिएगा, नो लोड इंपीडेंस का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस एट नो लोड का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू हमारे पास आई बच्चों किसकी, रिएक्टेंस की, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट, मैंने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने अपना इक्विवेलेंट सर्किट लिखा, फिर हम लोगों ने देखा जो हमारी मशीन है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है जिसकी वजह से स्लिप की वैल्यू बहुत कम है। स्लिप की वैल्यू जब कम होगी तो R2 डैश बाई S जो हमारा यहाँ कनेक्ट था उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जब करंट की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो हम इस ब्रांच को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हमने ये ब्रांच नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ से हमारा सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ से जब हमने उसको नो लोड वोल्टेज सप्लाई दिया तो वहां एक नो लोड करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारा पूरा का पूरा किस में जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट हमारा 0 है। इसी के हिसाब से जब हमने नो लोड इंपीडेंस की वैल्यू लिखी तो वो आई R1 प्लस J X1 प्लस XM, और जब हमने रिएक्टेंस की वैल्यू लिखी तो वो हमारी आ गई नो लोड इंपीडेंस का स्क्वायर माइनस नो लोड रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम यहां से क्या लिखेंगे इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग लिखेंगे टोटल नो लोड पावर लॉस। तो टोटल नो लोड पावर लॉस की जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, टोटल नो लोड पावर लॉस, यहां से क्या आएगा, आई नो लोड स्क्वायर आर नो लोड प्लस रोटेशनल लॉसेस, इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
अब हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो हमारी RNL की वैल्यू है इसको हमने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से हमको टोटल पावर जो देखने को मिली, टोटल पावर एट नो लोड, या हम इसको लिख सकते हैं कैसे, PNL इक्वल्स टू क्या हमको देखने को मिला बच्चों, रोटेशनल लॉस। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां से हमने अपना कौन सा नो लोड टेस्ट परफॉर्म करके क्या फाइंड आउट करा, हमने फाइंड आउट किया वहां से रोटेशनल लॉस। हमारे को देखने को मिलेगी सिर्फ यहाँ से रोटेशनल लॉस की वैल्यू, बाकी हमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो हमारा रोटेशनल लॉस हमको मिल जाएगा। और सिर्फ यही काम होता है हमारे नो लोड टेस्ट का, जिससे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना रोटेशनल लॉस निकालने के लिए। ठीक है, हमारा रोटेशनल लॉस हमको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट है बच्चों हमारा, इसमें आप लिख लीजिए नो लोड टेस्ट is always conducted on rated voltage and rated frequency। ये जो हम टेस्ट अपना कंडक्ट करेंगे बच्चों, इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है वो एक चीज तो ये है कि हम इस टेस्ट को किस कंडीशन पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो कंडीशन है हम इस टेस्ट को नो लोड रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म करेंगे। दूसरा, इस टेस्ट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको ये याद रखना है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे रोटेशनल लॉस। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है नो लोड टेस्ट इज फाउंड, तो आपको बताना है रोटेशनल लॉस। कंडीशन अगर आपसे पूछता है किस कंडीशन पे हम नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे हम अपना टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा नो लोड टेस्ट। ठीक है, याद रखने लायक इसमें सिर्फ आपको एक चीज ये है कि रोटेशनल लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम नो लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरा, इसको हम परफॉर्म किस पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे बच्चों, वो क्या देखेंगे हम, इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कैसा होता है, मैंने आप लोगों को बताया, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हमारा इक्विवेलेंट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह। जैसा हमारा ट्रांसफार्मर में हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वैसा ही हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है। किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में जो बच्चों स्लिप की वैल्यू हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी NR की वैल्यू इसमें होती है वो क्या होती है, 0। दूसरा जो है हमारा वो है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अब ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम लोग देखेंगे हमारी जो NR की वैल्यू है वो 0 है। और जब NR की वैल्यू हमारी जब भी 0 होगी तो स्लिप की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। क्यों हो जाएगी, स्लिप की वैल्यू हमारी होती है NS माइनस NR बाई NS। जब ये वैल्यू 0 है तो हमारी स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से 1 आ जाएगी। इसका जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, R1 X1 X2 डैश XM R2 डैश बाई S। इसको हम कौन सा वोल्टेज देंगे, इसको हम देंगे ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज। और जो करंट है हमारा प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, ब्लॉक्ड रोटर करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। और इस केस में हमारा ये क्या होगा, डजंट इक्वल्स टू 0, या फिर बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ वेरिएबल नेचर का रहेगा। स्लिप हमारी 1 है। ठीक है, स्लिप हमारी क्या है बच्चों, 1 है। तो जब हम अपना इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ हमको कैसा देखने को मिलेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, यहां जो होगा हमारा बच्चों,
ये रेजिस्टेंस जो होगा हमारा लास्ट वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ R2 डैश हो जाएगी। स्लिप हमारी क्या है, 1 है, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, लिखना है 1 लिख लीजिए। x2 डैश xm x1 और ये R1, और यहाँ हमारा क्या है, ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज हमने इसको दिया है, और यहाँ से हमारा ब्लॉक्ड रोटर करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा, इसको हम NR इक्वल टू 0 स्पीड है, इसमें NR 0 होने की वजह से हमारी स्लिप की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ये हमारा पहले इक्विवेलेंट सर्किट है, मैंने आपको बना के दिखा दिया। जब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 है तो ये हमारा सिर्फ R2 डैश रह जाएगा, यहाँ स्लिप नहीं रह जाएगी। हमने फिर से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया है, इतना हम लोगों ने देखा। और जो हमने इसको वोल्टेज दिया वो हमने दिया ब्लॉक रोटर वोल्टेज VBR। BR का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, ब्लॉक्ड रोटर। BR का जो मतलब है वो हमारा क्या है, ब्लॉक्ड रोटर है। अब यहां से जो हम ब्लॉक्ड रोटर इंपीडेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू हमारी आएगी ब्लॉक्ड रोटर वोल्टेज बाई ब्लॉक्ड रोटर करंट। हमारा Z इक्वल्स टू V/I फॉर्मूला होता है। तो जब आपने देखा कि यहाँ से हमारे इंपीडेंस की वैल्यू ZBR है, वोल्टेज की वैल्यू VBR है, करंट की वैल्यू IBR है, तो यहाँ से हम ZBR की वैल्यू निकालेंगे तो VBR/IBR आएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पावर होगा, इसमें पावर लॉस जो होगा वो कितना होगा और कौन सा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये जो हमारा PBR में इसको लिख देता हूं, पावर जो हमारी होगी ये क्या होगी, ये हमारा होता है I²R। अब जब I हमने यहाँ क्या लिया है, IBR, R क्या हो जाएगा, RBR, ठीक है। तो हमारा जो ये आया PBR, ये क्या आया बच्चों, ये हमारा आया कॉपर लॉस। यही हमको परफॉर्म करना था कि हमारा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो है वो हमको क्या फाइंड आउट करके देता है, वो हमको फाइंड आउट करके देता है कॉपर लॉस, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे करेक्ट रहेगा स्लिप की वैल्यू 1 होने की वजह से। और जो हमारी यहाँ रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी XBR की, वो हमारी आएगी ZBR स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे आ गया ब्लॉक्ड रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट करा, यहां से हम लोगों ने देखा ब्लॉक्ड रोटर रिएक्टेंस, ब्लॉक्ड रोटर इंपीडेंस, ब्लॉक्ड रोटर पावर। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहां से जो हमारा नो लोड टेस्ट था उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, उससे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे रोटेशनल लॉस। और यहां से हमने क्या फाइंड आउट करा, यहां से हमने फाइंड आउट करा कॉपर लॉस। आपसे पूछ सकता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हमारा क्या फाइंड आउट करने के काम आता है, कॉपर लॉस। नो लोड टेस्ट हमारा किस काम आता है, रोटेशनल लॉस। या आपसे पूछ सकता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हम किस मशीन में करते हैं, तो आप बता देंगे इंडक्शन मशीन में। नो लोड टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, इंडक्शन मशीन में हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू स्टेटर ड्यूरिंग विच इज इक्वल टू रेटेड करंट एंड रेटेड वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे हो गए दोनों टेस्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ रोटर। इसका बाद ये हमारा टॉपिक जो था ये खत्म हो गया। 2 तरह के टेस्ट हम लोगों को पढ़ने थे। बस आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बात आपको याद रखनी है वो सिर्फ इतनी है, नो लोड टेस्ट हम करते हैं रोटेशनल लॉस फाइंड करने के लिए, और जो हम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करते हैं वो हम लोग करते हैं कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो हमारा नो लोड टेस्ट होता है उसकी कंडीशन क्या है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जब हम वोल्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ रोटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम रोटर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रोटर की स्पीड कंट्रोल कर ली, हमने मोटर पे ब्रेक लगा लिया, हमने मोटर स्टार्ट कर ली, कॉगिंग क्रॉलिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने आज क्या पढ़ा,
दो तरह के टेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिए कि हमारी मशीन में रोटेशनल लॉस, कॉपर लॉस कितने हैं वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारी मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी वो हमको देखना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ रोटर जो होगी वो क्या होगी, रोटर आउटपुट बाय रोटर इनपुट, ठीक है, यही होगी एफिशिएंसी। जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारी कौन सी पावर आएगी, ग्रॉस मैकेनिकल पावर, जो हमारी आउटपुट है, ठीक है, मैकेनिकल पावर आएगी वो। और जो हमारा ये है रोटर इनपुट रहेगा। ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर मैंने आप लोगों को फाइंड आउट कराई थी 1 माइनस एस इंटू एयर गैप पावर, ठीक है। और ये जो हमने देखा था रोटर का इनपुट, जो हमारा स्टेटर का आउटपुट था वही रोटर के लिए इनपुट था, जो कि हमारा था क्या, एयर गैप पावर। तो यहां से जब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो रोटर की जो एफिशिएंसी आई वो क्या आई हमारे पास 1 माइनस एस निकल के आई, ठीक है। और जब हम इसको रोटर को एफिशिएंसी परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास आएगी NR बाई NS इंटू 100। ये जो फाइनल आई इक्वेशन बच्चों, ये हमारी है रोटर की एफिशिएंसी। NR मतलब रोटर की स्पीड डिवाइडेड बाई सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। अगर परसेंटेज में हमको एफिशिएंसी निकालनी है तो हमारे पास जो रोटर की एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या आएगी, NR बाई NS इंटू 100। हम लोगों ने क्या देखा, आउटपुट बाई इनपुट हमारी एफिशिएंसी होती है। ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट हमारी क्या है, ये मैंने आपको फाइंड आउट कराया था, ये थी हमारी 1 माइनस स्लिप इंटू एयर गैप पावर। और जो हमारे रोटर का इनपुट होता है वो स्टेटर का आउटपुट बोल लीजिए या रोटर के लिए इनपुट बोल लीजिए, वो भी हमारी एयर गैप पावर होती है। एयर गैप पावर से एयर गैप पावर हमारी कैंसिल आउट हो गई। 1 माइनस स्लिप हमारे पास क्या बची, एफिशिएंसी ऑफ रोटर बची। और इसी को हमने कैसे लिख दिया, स्पीड के टर्म्स में लिख दिया NR बाई NS इंटू 100। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई रोटर की। अब जब मैं आपको कौन सा मेथड पढ़ा रहा था, स्पीड कंट्रोल मेथड, उसमें आपका एक टॉपिक मेरे से छूट गया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब ये आएगा, छूटा नहीं था। वो कौन सा था, वो था हमारा कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। 4-5 दिन का ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन हम लोग सिर्फ PYQs लगाएंगे इसके, ठीक है। पढ़ते रहिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए। सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सभी PYQs में आप लोगों को लगवाऊंगा। SSC JEE की तैयारी करिए। फॉर्म आपका कुछ दिनों में खुल जाएगा, 29 फरवरी से उसकी डेट है। फॉर्म भी जल्दी आया है, पेपर भी जल्दी हो रहा है। तैयारी अच्छे से करिए, खूब वैकेंसी है, आराम से तैयारी करिए, ठीक है। हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। यहाँ मैं आप लोगों को SSC JEE की सारी PYQs लगवाने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे PYQs में आप लोगों को लगवाते जाऊंगा। शॉर्ट्स भी मैं क्वेश्चंस की डालता रहता हूँ, इसीलिए आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। कल मिलते हैं, कल हम लोग देखेंगे कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं। हर हर महादेव।